नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का यूं तो विवादों से पुराना नाता रहा है। खासतौर पर अपने बयानों को लेकर वो कई बार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल ने तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी तो राहुल के इस बयान को विभाजनकारी यानी कि बांटने वाला करार दे रही है। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे तब उन्हें अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई, लेकिन केरल आना बहुत नया था क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को असल मुद्दों की समझ होती है। राहुल के इस बयान के बाद उन पर अब कई सवाल उठने लगे। सबसे पहले ये सुनिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर पूरे देश में एक सियासी बहस खड़ी हो गई है, एक राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially but going into detail in issues. For the first 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially but going into detail in issues. और राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमेठी से उनको हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है, बहुत जबरदस्त वार किया है। सुनिए जरा क्या कह रही है स्मृति ईरानी। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मैम, कल राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है वो बहुत ही सुपरफिशियल है और केरल और साउथ इंडिया की राजनीति बहुत सारगर्भित है, उसमें काफी डेप्थ है। मुझे लगता है प्रदेशों के बीच में जिस प्रकार से फूट डालने की राहुल गांधी की राजनीति है उसको जनता कभी समर्थन नहीं देगी। इसी प्रकार की फूट डालने वाली और प्रदेशों के खिलाफ जहर उगलने वाली राजनीति का एक परिचय उन्होंने दिया जब असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों के संदर्भ में अपमानित करने वाले शब्द उन्होंने कहे। और कल गुजरात में क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का वो जग जाहिर है। आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को ये गलत फहमी है कि वो इसी प्रकार से जनता को अपमानित करते रहेंगे और कांग्रेस का बेस बढ़ता जाएगा, तो मैं ये कह दूं जो मैं पहले भी कह चुके हूं कि साल 2024 में जितनी कांग्रेस पार्टी बची है लोकसभा में उससे और सिकुड़ जाएगी। और इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर किसी को जाएगा तो मात्र और मात्र श्री गांधी को जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, एटलीस्ट इन डेप्थ समझ नहीं और सुपरफिशियल है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे कर रही हैं, महापंचायत अटेंड कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? श्रीमती वाड्रा नाव चलाने की कोशिश कर रही हैं, राहुल गांधी नाव डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि 24 घंटा हो गया इस वक्तव्य को आने के बाद भी उत्तर भारत का अपमान, भारत में फूट डालने की ये कोशिश राहुल गांधी की, इसका खंडन कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का राहुल गांधी के प्रति क्या भाव है ये आपने पुडुचेरी में देखा था। एक सवाल और मैम की बार बार वो गिरिराज सिंह के मंत्रालय मत्स्य पालन को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछली बार भी दिया था, आज फिर दिया कि जब वो आएंगे यदि सरकार में तो वो बनाएंगे, इसको एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। इस स्टेटमेंट को कैसे? सरकार में कभी नहीं आएंगे क्योंकि इस प्रकार के झूठे वादे करने वाले लोगों को जनता कभी भी समर्थन नहीं देती। लेकिन आपने जो कहा उस प्रश्न के पीछे दो ही संदर्भ हो सकते हैं। एक, राहुल गांधी ने स्वयं लोकसभा में इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे, तो क्या कोई और उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहा है जिसका ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है? आप अगर संवैधानिक और संसदीय ढांचे को देखें तो एक बहुत बड़ा अपराध है प्रॉक्सी क्वेश्चन होना। दूसरा, अगर वो जानते हैं इस प्रकार का विभाग है, इस प्रकार का मंत्रालय है, और गिरिराज सिंह जी ने पहले भी उनका ध्यान आकृष्ट किया था इस विषय के ऊपर, तो इसका मतलब राहुल गांधी जिनको ये वक्तव्य दे रहे थे उनका अपमान कर रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे और जानबूझकर अपने झूठ को दोहरा रहे थे। मैम, आखिरी सवाल, आप अमेठी से वर्तमान सांसद है, वो वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, आपको लगता है इस वक्तव्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए? मैंने बार बार कहा अमेठी मेरे लिए परिवार है और मेरे परिवार के मुंह पर कोई तमाचा मारे उसके बाद कहे आई एम सॉरी, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्याप्त होगा। लेकिन राहुल गांधी में तो इतनी शालीनता भी नहीं है कि माफी मांग ले। ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कैमरामैन पवन के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज।
तो बहुत तीखा हमला बोला है, जैसा कि आपने सुना। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एहसान फरामोश तक बता दिया, बाकायदा इसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था। और अब इस मामले पर राहुल गांधी के इस बयान सामने आने के बाद लगातार ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की तपस्थली जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। इसके अलावा राहुल गांधी के इस बयान के बाद और भी कई ट्वीट सामने आए हैं। इसके खिलाफ बीजेपी के बड़े नेताओं ने ट्वीट्स किया है। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए, वो हम आपके सामने रखते हैं। अपने ट्वीट में जेपी नड्डा कहते हैं कि कुछ दिनों पहले वो पूर्वोत्तर में थे और पश्चिमी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज वो दक्षिण भारत में हैं और उत्तर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। वो आगे लिखते हैं कि राहुल गांधी, लोगों ने इस राजनीति को नकार दिया है। देखिए गुजरात में क्या हुआ। फिर इसके बाद गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर ही ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, साहबजादे और उनके सिपहसालार मोदी जी के हाथों लगातार हार से अस्तित्व विहीन और मानसिक रूप से बीमार हो गए। उन्हें कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा है। सिद्धांत विहीन कांग्रेस अब झूठ और अराजकता पर टिकी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी विभाजन की राजनीति को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस क्या कह रही है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के बयान को किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो देखिए। कि करण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। तो बीजेपी एक और कह रही है कि राहुल गांधी का ये बयान विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा है। वो विभाजनकारी राजनीति जो कांग्रेस करती आई है, अब उत्तर और दक्षिण को देश में बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी बेवजह के मुद्दे बना रही है। लेकिन जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसने कम से कम एक राजनीतिक बहस को, एक सियासी बहस को जन्म दे दिया है। उस सियासी बहस के कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे। पहला सवाल आज की डिबेट का यह है कि राहुल गांधी का बयान क्या उत्तर भारतीयों का अपमान है? उत्तर में हारे तो क्या अब दक्षिण के सहारे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी? जिसने संसद पहुंचाया वो जनता नासमझ कैसे हुई और जीत की राह में कांटे, इसीलिए भारत को बांटे, जिस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है कि इस बयान के जरिए राहुल गांधी विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। इन सवालों के हम जवाब लेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं सबसे पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूं। मेरे साथ अनिला सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त पैनल में साथ में है। अनिला जी, स्वागत है आपका। इम्तियाज अहमद साहब, प्रवक्ता जेडीयू, इस वक्त साथ में है, आपका भी स्वागत है इम्तियाज जी। साधना भारती जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है साधना जी आपका। और अतहर जिया साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। इस डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि बयान राहुल गांधी का है तो मैं सीधा सबसे पहले साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। ये मतलब एक अजीब सी और एक गैर जरूरी तुलना आपको नहीं लगी? इसकी जरूरत नहीं थी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आज भाजपा तो बिल्कुल उसके एंटी काम कर रही है। आज देखिए, राहुल जी ने कोई किसी को अपशब्द नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन स्मृति ईरानी जी निकल कर आई, बहुत सारे नेता इनके विभाजनकारी बात कर रहे हैं कि विभाजनकारी बात। साधना जी, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। वो तो रिएक्शन था ना, रिएक्शन पर हम बात करेंगे, पहले एक्शन पर बात कर ले। बात कर रही हूँ। देखिए, एक्शन ये इस तरह का कुछ एक्शन था ही नहीं जिस तरह के रिएक्शन कर रहे हैं। जहां रिएक्शन करना था वहां तो करते नहीं है। किसानों पर, पेट्रोल पर, डीजल पर स्मृति ईरानी जी अब तो निकल कर आ गई। तो जब माइक लगा ही था तो एक शब्द और बोल भी देती कि पेट्रोल डीजल के दाम जब पहले सस्ता तेल, कच्चा तेल ज्यादा रेट में बिक रहा था, तब भी कांग्रेस ने संयमित रखा, और हमारे जमाने में सस्ता हो गया है तब भी हम 100 के पार पहुंचा रहे हैं। तो जरा चूड़ियां भिजवा देती मोदी जी को, ये बात भी कर लेती।
तो सिलेंडर रख के सर पे घूम लेती है, एक चक्कर वहां लगा देती, कैमरा भी फोकस कर लेता, तो ये भी कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर विभाजनकारी बात करते हैं कि विभाजनकारी बातें कौन करता है, तो हिंदुस्तान में दो लोग हुए, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद अंग्रेजों से बार बार माफी मांगने वाले सावरकर, जिन्होंने की एक तो जिन्ना जी की चादर चराने कौन गया था मजार पर, इनके राजनीतिक गुरु मोदी जी के, और बीच में पितामह भाजपा के जो मूक दर्शक, माफ कीजिएगा, मार्गदर्शक बने हुए हैं अडवाणी जी, और उसके बाद सावरकर की विचारधारा का कौन समर्थन करता रहा। तो ये तो सब जानते हैं कि कौन विभाजनकारी बातें करता और कौन नहीं करता। और दूसरी बात, जो विभाजनकारियों के समर्थक रहे गॉडसे जैसे लोग, उनको देशभक्त बताने का काम, जिन्होंने अहिंसा और एकतावादी बात जो करते थे, ऐसे महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति को ये देशभक्त बताने वालों को संसद में बिठाते हैं, और जो आतंकवाद के आरोपी रहे उन्हें संसद में बिठाते हैं। तो विभाजनकारी बातें कांग्रेस कभी नहीं करती। नहीं, मुझे बताइए ना कि हार के 1.5 साल बाद राहुल गांधी जी को ये लग रहा है कि जहां से अब वो सांसद हैं वहां की जनता ज्यादा समझदार है, लेकिन 15 साल जिस जनता ने उनको सांसद बनाए रखा, जो 15 साल जिस जनता ने सांसद बनाए रखा, क्या वो नासमझ थी? उन्होंने नासमझ जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात, वो कभी भी जनता को हम नासमझ नहीं कह सकते। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, ये तो मोदी जी को समझ आना चाहिए। और आज मुद्दों को दबाने के लिए बिना बात की बातें बनाई जा रही हैं। आज का मुद्दा ये वो कहते मैंने अचानक से महसूस किया कि यहाँ की जनता को मुद्दों की समझ है। आप बताइए, नहीं, जनता को परेशानी नहीं है इस बात से। इस बात से परेशानी भाजपा को इसलिए हो गई है क्योंकि इन्हें डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला नजर आ गया है इसके अंदर, कि चलो अब किसान से, पेट्रोल डीजल से, महंगाई से। लेकिन सच्चाई ये है, स्मृति ईरानी तो कह रही है एहसान फरामोश। स्मृति ईरानी ने शब्द इस्तेमाल किया है एहसान फरामोश। आप कह रही है ना रिएक्शन, अब मैं रिएक्शन पे आ रहा हूं। वो कह रही है एहसान फरामोश, वो कह रही है थोथा चना बाजे घना। अरे नहीं, जिससे देखिए डिग्री और सर्टिफिकेट में अंतर नहीं पता, कह रही थी येल ने डिग्री दी है, बाद में येल ने का सर्टिफिकेट दिया है। जो झूठे हलफनामे दे सकते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसकी हमें वो आपत्ति नहीं है। भाजपा में तो एक महिला दूसरी महिला का सम्मान नहीं करती। तो मैं तो यही बात कहूंगी, क्योंकि देखिए सीधी बात ये है, इस पार्टी के अंदर आज डाइवर्ट एंड रूल का फिर से फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सच्चाई ये है, जब से आई मोदी सरकार, बंद हुए सब कारोबार, महंगाई की मोदी मार, किसान का चित्र है लाचार, डीजल पेट्रोल 100 के पार। तो अब मन की बात की नहीं है सरकार, अब जन की और किसानों की और महिलाओं की बात की सरकार है, तो वो करे। और उन्नाव पर स्मृति ईरानी जी कुछ बोलती तो अच्छा लगता। ये फालतू की बातें डाइवर्ट एंड रूल के लिए बोलना अब बंद करें। झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरण बांटना बंद करें भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, अनिला सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे बीजेपी भाग रही है, और इसीलिए इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा राहुल गांधी ने। भोले भाले हैं, बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं इसलिए गलती कर देते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो राजनीतिक जीवन में तो बहुत सारे वर्षों से है, राजनीतिक परिवार से है, परंतु जब मंच पर खड़े होते हैं तो हमारे साधु संत हैं विश्वेश्वरैया जी, उनका नाम तक ले पाते हैं, जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। ऐसी अभी इनकी जबान लड़खड़ा गई है। वो क्षेत्र जिन्होंने इनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान दी, पीढ़ियों से राजनीति करते चले आ रहे हैं, वो क्षेत्र जिसने इनके परिवार को फुल फ्लेजेड 3 बार के प्रधानमंत्री दिए, और डिफैक्टो जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी रही हैं 4थी बार, वो दिए। पूरी राजनीति इन्होंने इस क्षेत्र से करी। इनका परिवार जो है उत्तर भारत से आता है, और खासतौर से मैं कहूँ कि अपने उत्तर प्रदेश और क्षेत्र अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुरी जो पूरा जो इलाका है, मान सम्मान, राजनीतिक पहचान, 0 लोगों को हीरो बना कर रख दिया। आज उसका अपमान कर रहे हैं। इतना स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ। देखिए, मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ, कोई भी राष्ट्र खंड नहीं हो सकता जब तक कि वहां के लोग धर्म संस्कृति का विभाजन ना करते। ये तो धर्म संस्कृति क्षेत्र सबका विभाजन करना चाहते हैं। अखंड भारत क्या होता है शायद इसकी परिभाषा नहीं जानते, तभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम राजनीति में आए हैं, भारतीय राजनीति में आए हैं, तो यहाँ की संस्कृति क्या है वो तो समझ लेते। अरे चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, आत्मा हमारी एक है। हम चाहते तो हर 10 कोस पे हमारी बोली बदल जाती है, हमारा पानी बदल जाता है, परंतु आत्मा वही रहती है। आज वो प्यार प्रेम जो है उसको खंड करने का इन्होंने प्रयास किया है, और इतिहास गवाह है कि जिसने राष्ट्र की एकता और की अखंडता पे प्रहार किया है वो नष्ट हुआ है। तो राहुल गांधी जी का नष्ट होना ये तो अब एक पत्थर की लकीर हो गई है कि जहां
जहाँ का पानी पीकर, जहाँ का अन्न खाकर इन्होंने राजनीति सीखी, आज उसी को धोखा दे दिया। ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों में राजनीतिक समझ नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग गंवार हैं या कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश से इस देश की राजनीति चलती है। राहुल गांधी जी को ये समझ लेना चाहिए। या ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। ये क्या समझ रहे हैं कि केरल के लोग या मैं कहूँ कि दक्षिण के लोग जो हैं वो मूर्ख है, इस भाषा को समझते नहीं है। ये समझ रहे हैं कि केरल के जो चुनाव आने वाले हैं तो इस प्रकार की भाषा का मैं अगर प्रयोग करूंगा, उत्तर को अलग दिखाऊंगा, दक्षिण को अलग दिखाऊंगा, तो शायद केरल के लोग मुझे पसंद कर लें। मैं ये कहूंगी कि केरल के लोग जो है इतने मूर्ख नहीं है साहब, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति ना समझे। जो अपने क्षेत्र का नहीं हुआ, जो अपने परिवार यानी कि वो जो पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र जहां से ये राजनीति करते चले आए हैं, इनका परिवार राजनीति करता चला आया है, अपने घर को भूल गए। हाँ, क्योंकि आपको हरा दिया इसलिए अब जाकर वहां पर अपमान करेंगे। अगर कोई माँ अपने पुत्र को डांट देती है या एक चांटा लगा देती है तो क्या पुत्र उसके पीठ में खंजर ठोक देगा? आज खंजर ठोकने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी जी के आप बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपने अखंड भारत की जो संस्कृति है उस पर प्रहार किया है, भारत और भारतीयता पर प्रहार किया है। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे वो केरला हो और चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो। ये आपको माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस के कितने नेता या प्रवक्ता आकर अपनी ठीक है। मैं साधना जी आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन में लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं इस वक्त अनुराग भदौरिया जी के पास चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपका इस पर टेक जानना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यहां पर बैठे हैं, जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए साहब, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूं। साहब सुनिए, चाहे पूरब हो पश्चिम हो, उत्तर हो दक्षिण हो जी, हर दिशाओं में एक ही बात है, वो है भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। पूरे देश के अंदर में किसी कोने पे भी चले जाओ, कोई एक ही सवाल उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसानों का ध्यान दे रही है, ना बेरोजगारों पर चर्चा करना चाहती है, ना पेट्रोल डीजल जो 100 के पार कर दिया, जिसको स्मृति ईरानी जी या इनके राजनाथ सिंह जी लेके सिलेंडर घुमा करते थे अपने सर पे, आज कहां चले गए? वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कहां चले गई महिला सम्मान की बात? कहां चला गया यहाँ अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की पूरे देश की सॉरी आप 5 ट्रिलियन करने वाले थे? पूरे देश के अंदर में हाहाकार है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है। इसके बारे में चूंकि आप बात नहीं करना चाहते, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हो, आप सोचते हो कि हम जाति धर्म की बात तो करके इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान भटका दे। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं की बात हो। ये लगातार इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है, कहाँ है सरकार, है भी कि नहीं है इस देश के अंदर में, सरकार चल भी रही है कि नहीं चल रही है, वो ये जानना चाहती है। या सरकार किन लोगों के लिए चल रही है? भाई मजदूर किसान के लिए तो सरकार चल नहीं रही है। मजदूर किसान की बात होती या युवाओं की बात होती तो शायद उनकी समस्या की बात हो रही होती। उनकी समस्या की तो बात होती नहीं है। किसान को तो खालिस्तानी पाकिस्तानी चोर डकैत बता ही दिया गया। अगर युवा रोजगार मांगता है तो उसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी बता देते हो। अगर प्रोफेसर यहाँ आवाज उठाते हैं तो उनको आप बता देते हो ये अर्बन नक्सलवाद है। अगर यहाँ पे कोई आवाज उठाएगा देश के खिलाफ, अगर कोई यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएगा तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दोगे। आप जेल में डालने की कोशिश करते हो, फिर कोर्ट के माध्यम से उनको छोड़ा जाता है, डांट भी पड़ती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ये सब झाड़ के कुर्ता झाड़ के फिर खड़े हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, फिर वही तानाशाही राजनीति अपनाना शुरू कर देती है। इसलिए आप अपने मुद्दों से, जो समाज के असली मुद्दे हैं, जो आप तानाशाही करना चाहते हो, देश की अर्थव्यवस्था जो आपने यहाँ पे तोड़ दी है, जो धन्ना सेठों के लिए आप कानून बनाते हो, जो धन्ना सेठों के लिए आप सारी चीजें बेचे जा रहे हो, जो लगातार इतनी मेहनत से हिंदुस्तान ने ये चीजें बनाई थी, कितनी मेहनत से हिंदुस्तान ने अपनी चीजें बनाई थी, जिनको आप प्राइवेट के हाथों में लगातार बेचे चले जा रहे हो और कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश की हालत क्या है? देश बिकता ही चला जा रहा है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट दिखा के बचाने की कोशिश कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान को बेचे दे रहे हो आप। उसके बाद मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें आप रोज ले आते हो, नई नई बातें कहानी करने लग जाते हो। मैं कहता हूं महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं महंगाई पे बात करना चाहती? ये समाज का असली मुद्दा है। आप राष्ट्र के मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हो, राष्ट्र के मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते हो, राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान की तकदीर बनाने की बात नहीं करना चाहते। सिर्फ आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चर्चा लाते हो, मुद्दे लाते हो। आप राजनीतिक फायदा मत उठाइए, आप हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की बात कीजिए। आप हिंदुस्तान की तकदीर के नाम पे जुमलेबाजी करते हो, नया भारत, डिजिटल भारत, अब की भारत, पुराना भारत, ये क्या करते रहते हैं आप भाई?
कुछ ऐसा कीजिए ना कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, कि हिंदुस्तान में आदमी जब खड़ा हो उसको लगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे पास रोजगार है, मेरे पास सम्मान है, मेरी माँ सम्मान से रहती है, मेरे घर में परिवार के लोग सम्मान से रहते हैं। यहाँ तो आदमी डरा सहमा सा बेरोजगार परेशान घूम रहा है, महिलाओं पे लगातार अत्याचार नहीं हो रहा है। आप तो कहते थे हम आएंगे, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। अनुराग जी, उस जनता का सम्मान नहीं जो वोट देकर, उस जनता का सम्मान नहीं जो वोट देकर राज्य जो लोकसभा और विधानसभा भेजते हैं। जनता की सम्मान की तो बात कर रहा हूँ। जनता का सम्मान कहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जनता का सम्मान तो कोई नहीं, आप राहुल गांधी जी के बयान से सहमत हैं? इसका मतलब तो वोट दिया था, बीजेपी ने हमें मारा पीटा, बीजेपी में अपमानित कर रही है, ये तो ऑन कैमरा बोला जा रहा है। उसके बाद आज देखो, आज जब इनके सांसद को कॉन्स्टिट्यूंसी में घुसने नहीं दिया जाता, जब वहां के किसान कहते हैं नहीं भैया प्रभु आप बताओ यहाँ पे, क्योंकि आपके आने की जरूरत नहीं है, आपको हमने बहुत इज्जत से बहुत सम्मान से वोट किया था और आपने हमारे साथ धोखा किया, तो उसको क्या रंग देते हैं? जाति धर्म का रंग देने लगते हैं। अरे अभी तक तो कंधे पे आप वही जनता आपको कंधे पे बैठाए हुए थे किसान, वही बालियान जी को कंधे पे बैठा के जनता नहीं, लेकिन ठीक है, आपने इतनी बातें बीजेपी के बारे में बता दी, लेकिन अभी तक जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं मिला सब मुझे। क्या आप राहुल जी के इस बयान से सहमत हैं? मैं राष्ट्रीय जनता की बात कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझना चाह रहे, इसमें मेरी गलती नहीं सर, मैंने तो आपको पूरा टाइम दिया, मैंने आपको पूरा टाइम दिया कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैंने बहुत शालीनता से इंतजार किया कि मैं दोबारा आपसे अपना सवाल पूछूंगा। आपको नहीं लगता महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा है? आपको नहीं लगता बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है? आपको नहीं लगता देश की अर्थव्यवस्था? अनुराग जी, आप ही बैठते हैं और हम 4 बजे रोज देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमने किसान पे भी चर्चा की, हमने महंगाई पे भी चर्चा की, पेट्रोल डीजल पे भी चर्चा की, सब पे चर्चा की, लेकिन आज जो चर्चा का मुद्दा है सर, आप उसी पर अपना वर्जन दीजिए ना सर। जिसको डाइवर्ट करना चाहती है सरकार, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। फर्क कितना है आप में, हमें फर्क कितना है कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। यह फर्क है हमें आप में, और बीजेपी में फर्क है। बीजेपी को समझना पड़ेगा राष्ट्र बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अब व्यक्ति बड़े करने के चक्कर में राष्ट्र को पीछे छोड़े चले जा रहे हो। राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते आप। राष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे आप भाई? व्यक्ति की बातें करेंगे, व्यक्तियों की बातें करेंगे, लेकिन राष्ट्र की बातें नहीं करेंगे। ये चिंता की बात है देश के लिए। ठीक है, मैं इम्तियाज अहमद साहब के पास चल रहा हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज साहब, आपका इस पर टेक क्या है? क्या अंगूर खट्टे हैं? चुनाव हार गए तो इसलिए अब जनता एक तरीके से पराई हो गई? रोहित जी जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है उत्तर और दक्षिण का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं दिया है, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी ने दिया है। कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश के तहत ये बयान है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास का जो मॉडल पेश किया है, सभी समाज के सभी तबकों का साथ लेकर के जो उन्होंने विकास का मॉडल पेश किया है, क्षेत्रवाद से हटके, भाषा से हटके, रंग से हटके, धर्म से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के जो विकास का मॉडल पेश किया है, देश के लोगों ने उसका स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसमें कांग्रेस शून्य में भी कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस अब विभाजनकारी और तोड़ मरोड़ और विभाजन की राजनीति करने का अब सहारा ले रही है। चूंकि अब उसके पास प्रधानमंत्री के कामों का जवाब देने के लिए अब उसके पास नहीं है, तो वो क्षेत्र की बात करके, भाषा की बात करके, धर्म की बात करके, जाति की बात करके, रंग की बात करके वो भावनाओं पे अब राजनीति कांग्रेस करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश है। आप ये लोग प्रवक्ता लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने दक्षिण और उत्तर की बात की है। भारतीय जनता का पार्टी के लोग, इन लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी जी का ये कांग्रेस का प्री प्लान, ये प्लान है, उनका एनालिसिस है कि अब देश में हमको विभाजनकारी राजनीति करके ही अब हम सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन देश की जनता ने जो विकास का मॉडल पसंद किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा रंग से ऊपर उठ के जो उनका काम किया है, देश और दुनिया में जो उनको लोकप्रियता मिली है, जनता में उनका स्वागत हो रहा है। और कांग्रेस शून्य पे जो दिखाई नहीं दे रही है, उसका और ग्राफ जाने वाला है। कांग्रेस तो अपने ही पार्टी के अंदर पहले लड़ रही है, तो वो देश की राजनीति में कहां से सफर कर पाएगी। इसलिए कांग्रेस के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का एक बात और है, देखिए, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। वंशवाद और परिवारवाद के अंकुर के बीच से फूटा हुआ कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता
मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स का सहारा लिया, विभाजनकारी और विघटनकारी मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया है। इसका देश की जनता और बिहार की जनता बहुत दुख प्रकट करती है, लेकिन इनका ये साजिश सफल नहीं होने जाएगा। कांग्रेस मटिया मीट हुई है। ठीक है, मैं अतर जिया साहब के पास चल रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक है, उनका एक रिएक्शन। अतर जिया साहब, क्या इस तरह के बयानों से बचा जा सकता है? ये तो एक हाफ वॉली राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस तरह का बयान देके वोटरों पे डिस्क्रिमिनेट करना और किसी पर्टिकुलर रीजन के वोट्स को अच्छा बताना, किसी को खराब बताना, ये तो सेल्फ गोल हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक 4-5 अच्छे लोगों की कमेटी होनी चाहिए, जिसमें राहुल गांधी कोई बयान दें उससे पहले उससे वेट करा लें, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। बिकॉज चाहे उनका इंटेंशन ये ना हो, बट जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसको बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया, और जैसे बाकी मुद्दे हैं उसको उसमें उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो और दूसरी महंगाइयों का हो, या अनएम्प्लॉयमेंट का हो, या इकोनॉमी का हो। जो बेसिक मुद्दा है इस वक्त देश का, वो बहुत अहम है। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर आ जाते हैं तो उसका फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी क्वाइट अडेप्ट है इन मुद्दों को हवा देने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेट की कोई जरूरत नहीं थी। इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा। बिकॉज अगर वो ये सोचते हैं कि केरला में इन मुद्दों से वोटर्स को कुछ वो स्वय कर लेंगे, तो ये उनकी नासमझ है। बिकॉज वोटर भी समझते हैं कि ये हर स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है और क्यों दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकली एज ए एनालिस्ट आई कैन सी देयर वाज नो, कोई उसका फायदा नहीं था इस स्टेटमेंट का, और इसका नुकसान जरूर कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिकॉज ये एक निगेटिव स्टेट था और जो कि दूसरे तरह मोड़ा जा सकता है, और नहीं हुआ। ठीक है, यही इसी सवाल को लेकर मैं साधना भारती जी के पास चलूंगा। 1 मिनट के बाद मैं सीधा चल रहा हूं साधना भारती जी के पास। जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, उस बयान को अब बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। बहुत सख्त टिप्पणियां बीजेपी की ओर से की गई हैं। स्मृति ईरानी फिलहाल अमेठी से मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की है। मैं सीधा साधना जी के पास चल रहा हूं। साधना जी, देखिए, हम समझते हैं कि अभी केरल और तमिलनाडु में चुनाव है, और चुनाव में कहीं ना कहीं एक पब्लिक सेंटिमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन किसी के सेंटिमेंट को पाने के लिए किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना, और हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये करके राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है, फायदा कुछ नहीं होने वाला इसका। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल मिल रही है मैम आपकी आवाज जी। मुझे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट मैं सवाल सुन चुकी हूँ। देखिए, सबसे पहला तो मैं जवाब देना चाहूंगी जी। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने जितनी सारी बातें कही, तो सबसे पहली बात मुझे जब वो कह रही थी कि राजनीति के अंदर जिन्होंने दिखाया उनसे उनका अपमान कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा अडवाणी जी की कहानी सुना रही है। लेकिन ठीक है, बचपन में सुनते थे अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि साक्षात देखने को भी मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है, अभी बात चल रही थी सम्मान की, कि ये तो आपने भी एक चीज बोली कि ये क्या जनता का दी, कि जनता का हमने सम्मान किया और अपने वादों को जुमला नहीं समझा, और इसीलिए हमने इतना विकास करने का काम किया, जुमला ना समझकर काम करने का कार्य किया। इन्होंने अपने ही वादों को जुमला बताने का काम किया। 70 सालों में सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो बनाया, इन 7 सालों में मोदी सरकार ने उन्हें बेचने की उसमें लगा दिया। मुझे नहीं पता जेडीयू के प्रवक्ता ने कौन सा चश्मा लगा रखा है, उन्हें विकास का मॉडल दिख रहा है। 100 के पार डीजल पेट्रोल, इन्हें विकास दिख रहा है। महंगाई बिल्कुल पार चली जा रही है, इन्हें विकास दिख रहा है। किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कीलाबंदी की जा रही है, इन्हें विकास दिख रहा है। दूसरी बात, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्हें विकास दिख रहा है। जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, इन्हें विकास दिख रहा है। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, इन्हें विकास दिख रहा है। कहाँ है भाई विकास? बता दीजिए। इसे विकास नहीं कहते, इसे झांसाराम बाबा का झूठ का चूरन बहुत अव्वल तरीके से बांटना कहूंगी मैं। और देखिए, सीधी बात ये है, रोहित जी, जितनी भी बातें कही गई, देखिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये तो सच्चाई है। देखिए, भाजपा 13 दिन में 13वीं करा सकती है, इतिहास गवा रहा है। 13 दिन में 13वीं करा सकती है। स्वदेशी कंपनी का बीन बजाकर देश में 360 विदेशी कंपनियां ला सकती है। डीजल पेट्रोल 100 के पार करा सकती है। किसानों के लिए काला कानून बना सकती है। तो ऐसी भाजपा देश का विकास नहीं करा सकती। सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार चलाकर चंद उद्योगपतियों का विकास कराने का काम ये सरकार कर रही है। और अनिला सिंह जी एक बात कह रही थी, उन्होंने राहुल जी के लिए बड़े अजीब अजीब शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। इनकी स्तर देखिए, इनकी राजनीति
राजनीति का बच्चे, अरे मोदी तो बाबा है ना, तो मोदी बाबा जी से कहिए कि उन्होंने तो संसद में एक महिला को सुपर्णखा कह दिया था, महिला सांसद को। उन्होंने संवेदनहीन जीवी बन गए, किसानों के लिए तक शोक नहीं जताया, उस वक्तव्य के लिए माफी नहीं मांगी। और नरेंद्र मोदी जी की जबान कितनी बार फिसली है, जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा कृष्ण वर्मा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बता दिया, मोहन लाल करमचंद गांधी बोलने का काम कर दिया। तो सीधी बात है, तो आप भी समझने का काम करें। और तो मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई आज? कि महंगाई पर रोक लगाए, मतलब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई थी? वासी जागो, सब त्याग उदासी जागो और महंगाई के आडंबर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई थी क्या? पाप पाखंड मिटा दो, इतना ही कहूंगी। राहुल गांधी जी की जुबान फिसल गई थी स्टेटमेंट देते हुए, शायद ये कहना चाह रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो अनिला सिंह जी की बात कर रही हूँ। बच्चा बताती है ना, आप लोग तो उनको टोकते नहीं। जब किसी आप एक लीडर के बारे में जब बात करते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी को भी उल्टा बोल देंगे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी उल्टा बोल देंगे, तब कुछ नहीं। लेकिन अगर मोदी जी को कह देंगे कि मोदी जी ने तो झांसाराम बाबा, मैं कहती हूँ झूठ चाप चूरन बांटने का काम करे, तो क्या गलत कहती हूँ? तो जबान फिसलने की बात तो इन्होंने की ना, तो पहले मोदी जी की जबान तो जरा लगाम लगाए कि महिलाओं को सुपर्णखा नहीं कहते, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आदरणीय अनिला जी, आप भी तो महिलाएं, आप जाके समझाइए और स्मृति ईरानी जी को कहिए चूड़ियों की माला भिजवा दे, 100 के पार हो गया है डीजल और पेट्रोल। ठीक है अनिला जी, ये बताइए कि दक्षिण और उत्तर की बात करके राहुल गांधी जी ने सही वक्तव्य दिया है? नहीं, दक्षिण उत्तर की बात करके राहुल गांधी जी ने सही वक्तव्य दिया है, आपकी सहमति है? और आप ही के प्रवक्ता तो कह रहे थे पेट्रोल डीजल पर आप ही टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए। आप ये बताइए, जिस मुद्दे पे बहस हो रही है कि राहुल जी ने दक्षिण और उत्तर की जो बात की है, आपकी उन वक्तव्य पे सहमति है? मुद्दों पे बात करनी है तो अलग अलग रास्ता नाप लेते हैं। तो जरा पहले अपने स्टैंड जेडीयू के प्रवक्ता क्लियर कर लें, मुद्दों से आप भटका रहे हैं, और दूसरी बात मुद्दों से आप भटका रहे हैं। दक्षिण और उत्तर की बात जो राहुल गांधी जी ने की है, उसमें आपकी सहमति है? आप मुद्दों पर बात करो ना, मुद्दों से क्यों भाग रहे हो? तो ठीक है, आपकी सहमति है, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। नहीं, दक्षिण उत्तर की बात तो राहुल जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो की नहीं है, तो आपकी सहमति है राहुल जी के बयान पे? उसके लिए माफी मांग ली है क्या? और राहुल जी ने ऐसा क्या शब्द कह दिया, बता दीजिए आप किसको अपमानित कर दिया? आप महंगाई पे भाग जाते हैं, दक्षिण उत्तर की बात तो राहुल जी ने की है, तो राहुल जी के वक्तव्य पे आपकी सहमति है? मैं झांसाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटना और अच्छा ठीक है अनिला जी, मैं अनिला जी के पास चल रहा हूँ, लेकिन साधना जी ठीक है आप, हाँ आपने बहुत सारी बातें की, मुझे सिर्फ एक लाइन में एक बात बता दीजिए साधना जी। साधना जी की बात तो राहुल जी ने की है ना? साधना जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा? नहीं, आप पहले ये बताइए, दक्षिण उत्तर की बात राहुल जी ने की है या प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है? साधना जी तो बताइए। साधना जी, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने कुछ गलत नहीं किया, एक लाइन में हाँ या ना? राहुल जी के वक्तव्य से आप क्या एग्री हैं आप? हाँ, यही पूछिए इनसे। हाँ साधना जी बताइए, मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा सही कहा, जो कहा सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा है ना, आप ये कह रही हैं? राहुल जी ने कोई, आप मुझे बताइए किसको अपमानित करने का शब्द कहा था राहुल जी ने? राहुल जी ने यही कहा कि भिन्न भिन्न जगहें उनकी राजनीति, आप भी राहुल जी ने उत्तर दक्षिण की बात जो की है, उन्होंने बात ऐसी क्यों की? उन्होंने बात ऐसी क्यों की? वो कह रहे हैं आप आपत्ति इसी लाइन पर है ना कि क्योंकि मैंने अचानक देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वहाँ के लोग नहीं रखते? मुद्दा बनाने का काम किया है, देश को विभाजन करने की बात की है, देश को तोड़ने की बात की है, उत्तर और दक्षिण करने की बात की है, तो आप उस पर एग्री है? ठीक है राहुल जी के वक्तव्य, ठीक है, मुझे लगता है इस बात का जवाब शायद होगा भी नहीं साधना जी के पास। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं इम्तियाज जी आपके पास भी लौटूंगा। एक रिएक्शन मुझे अनिला जी का इस पर लेना है, एक रिएक्शन मुझे अनिला जी का लेना है इस पर। अनिला जी, राहुल जी के पीछे कांग्रेस परिवार, ठीक है साधना जी इम्तियाज जी, ठीक है। अब अनिला जी का वक्त है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मैंने आपको आप दोनों को वक्त दिया, अनिला जी बोलेंगी, फिर उसके बाद मैं अतर जिया साहब के पास चलूंगा। अनिला जी प्लीज। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साधना जी ने मुझसे कहा कि अनिला सिंह आप भी तो एक महिला हैं। जी मैं बिल्कुल महिला हूँ और एक माँ भी हूँ। और जब कोई बालक जन्म लेता है, वो माँ के गर्भ से नहीं केवल जन्म लेता, वो संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। तो राहुल गांधी जी ने संस्कृति के गर्भ से जन्म नहीं लिया, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, ये मुझे यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसका पाठ उनको नहीं पढ़ाया गया।
इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का भाषण दिया है। और आप जैसे नेता जितना आकर उसका स्पष्टीकरण देंगे उतनी ही उस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र की अखंडता पर जब जब इसने प्रहार किया है और उसको खंड करने का प्रयास किया है, वो नष्ट हुआ है। और कांग्रेस का हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस जो है वो नष्ट होती चली जा रही है। और अब जिनको की बात करती है, अभी गुजरात का नतीजा देखा है, कांग्रेस कहाँ सिमट रही है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ बढ़ रही है। तो जुमलों की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये है कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि भैया ये कहते विकास विकास विकास, हम देश को ये बना देंगे वो बना देंगे। क्या है, आप कोई मानसिक संतुलन खोकर आएंगे और राहुल गांधी की तरह लगातार बोलती चली जा रही है। समझ रखा नहीं अनिला जी, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साधना जी प्लीज देखिए, जब आप बोल रही थी तब कोई नहीं बोल रहा था। साधना जी बना के रखी हुई है क्या? साधना जी, जब आप बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था। साधना जी, राहुल गांधी साधना जी, जब आप बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था। ये उनका समय है, उनको बोलने तो दीजिए, उनको बात तो रखने दीजिए। आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए ना साधना जी। महिलाओं को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भेज देती है राहुल गांधी। साधना जी, जब आप बोल रही थी तो वो नहीं बोल रही थी ना, उनको बात करने दीजिए। मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। एक एक करके हम बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे। साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, जब आपने इतने आरोप लगाए उन्होंने कुछ नहीं बोला ना, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। अब आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। साधना जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, तब आपत्ति होगी तब आपत्ति कर लीजिएगा। आपने इतने आरोप लगाए, उन्होंने इंटरफेयर किया, बीच में नहीं किया ना। जब आपकी बारी आएगी आप अपनी आपत्तियां रख लीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तब रख लीजिएगा, अभी मत बोलिए प्लीज। अनिला जी, किसी को बोलते हैं कि राजनीतिक संस्कृति भी नहीं है इन लोगों में, राजनीतिक संस्कृति भी नहीं है, तभी इनका राजनीतिक जीवन से पतन होता चला जा रहा है। जब किसी चीज का पतन होता है तो इसी प्रकार के वक्तव्य होते हैं जैसे कि राहुल गांधी दे रहे हैं। अभी नहीं क्या ये आप मैंने बोल आपको छोड़ा हुआ लगता है। साधना जी नहीं, साधना जी देखिए, ये डिबेट का तरीका नहीं है। साधना जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आपने अपनी बात रखी तो बहुत शालीनता से उसको अनिला जी ने सुना, बाकी पैनलिस्ट ने भी सुना था, ठीक है। अब उनको रखने दीजिए। आपकी आपत्ति है तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी आपत्ति जाहिर कर लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे रहेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कोई बोल क्या रहा है। अनिला जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आपत्ति लूंगा मैं, बिल्कुल। अनिला जी, देखिए, राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि अगर उनकी बहन को भी, या सोनिया गांधी को मैं कहूंगी कि अपने पुत्र को कुछ ज्ञान दें कि अगर उनको अपनी बेटी को भी यहाँ उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करना था तो उत्तर प्रदेश दिया। ये बात दूसरी है कि प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आकर जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, तो मुझे सोनिया गांधी जी को कहना पड़ेगा कि सोनिया गांधी जी, बेटी और बोटी बोटी की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। ये इमरान मसूद ने ये कहा था ना प्रधानमंत्री जी की, बोटी बोटी कर देंगे। तो प्रियंका गांधी जो एक बेटी के रूप में यहाँ आए कि बेटी और बोटी की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश जो है प्रियंका वाड्रा को भी उत्तर देगा कि राजनीतिक जमीन यहाँ तलाशने आई हुई है और वहां राहुल गांधी जो है यहाँ पे अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। कम से कम कुछ तो बुद्धि रखनी चाहिए। आप किस पे आक्रमण कर रहे हैं? राजनीति बड़ी है कि राष्ट्र बड़ा है? हाँ, राजनीति आपके राजनीति सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र है तो हम हैं। अब राष्ट्र को खंड करने बैठे हुए हैं। जो आपने इतिहास रचा था, क्या आप दोबारा उसको इतिहास रचने वाले हैं? याद रखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी की आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी थी और देश मेरा खंड हो गया। ठीक है, अब जो हमारा देश है उसके जो राजनीतिक पॉलिटिकल हेड जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी नहीं है। मुझे तो शर्म भी आती है अगर मैं राहुल गांधी की थोड़ी भी तुलना अपने नरेंद्र मोदी जी से कर देती हूँ कि कहाँ पर एक पॉलिटिकली इमेच्योर्ड पर्सनालिटी जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। और केरल जैसे प्रदेश में जहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअली भी इतने ज्यादा आगे हैं, लिटरेसी लेवल वहां का इतना ज्यादा, वहां पे आप इतनी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। अगर वो कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए, होता है, इंसान है, गलती हो जाती है। मुझे लगता है उनको माफी मांग लेनी चाहिए।
मोदी जी मांग लेना किसानों पर संवेदनशीलता। मैं अतर जिया साहब के दिखाने। पास चल रहा हूं। अतर जिया साहब, संवेदना आपको दिखाने क्या मोदी लगता जी। है, आप क्योंकि बहुत बारीक नजर रखते हैं हर पॉलिटिकल एक्टिविटी पे, पॉलिटिकल गतिविधि पे, क्या ये एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की टर्म जैसा कि बीजेपी कह रही है वो आप देना चाहेंगे, या फिर ये सब कुछ एक सोच समझ के तहत हुआ है और एक वोट पॉलिटिक्स है, पब्लिक सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स है? आप मुझसे पूछ रहे हैं अतर जिया साहब? हेलो, जी जी, अतर जिया जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी जी जी, नहीं अभी क्या है कि हाँ, उनको खाली इतना बयान देना चाहिए था कि केरला के लोग पॉलिटिकली काफी मैच्योर हैं और मुद्दों पे बात करते हैं, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए था, वहां पे वो भूल हो गई उनसे। सो इट वाज ए वेरी आई मीन चाइल्डिश स्टेटमेंट ऑन हिज पार्ट, क्योंकि अगर वो इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो जाहिर बात है एक मुद्दा मिलता है। उनको केरला के लोगों की, साउथ की लोगों की तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अप्रिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको कंपेयर के ये मामला जरा गड़बड़ा गया है और इसको जो है राहुल गांधी को क्लैरिफाई करना चाहिए। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है, वहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां के लोग मैच्योर हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, जाति रिलीजन पे बात नहीं करते हैं, उनके पास सीधा सीधा आम लोगों के मुद्दे हैं जिसपे वो बात कर रहे हैं और उन्होंने प्रोग्रेस भी की है इस मामले में। बजाय ये कहने के उन्होंने जो कंपैरिजन कर दिया जहां से वो खुद साल से लड़ रहे हैं और जहां पे कांग्रेस पार्टी का मेन बेस है वो है नॉर्थ साउथ में तो वो है ही नहीं, वहां पे ये करने से क्या फायदा? वहां कम्युनिस्ट का वैसे भी या तो कम्युनिस्ट हैं या यूडीएफ है, बट कांग्रेस डजंट हैव मच होल्ड आउट देयर किसी भी साउथ स्टेट पे। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अनुराग भदौरिया जी भी वापस हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आपको लगता है कि कंपैरिजन जो किया था इसकी जरूरत थी, ये किया जाना चाहिए था, ये गैर जरूरी था, इसको नहीं भी करते तो बात बनती? मैंने बार बार आपको एक ही बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी देश में चर्चा ही अच्छे मुद्दे पे नहीं होना चाहती। आप देखिए, इनके मुख्यमंत्री जी आज हमारे उत्तर प्रदेश मतलब ये कंपैरिजन आपको लग रहा है? मैं कह तो रहा हूं कि समाज में असली मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे, बातें बताइए। आप राष्ट्र की बात करेंगे या व्यक्ति विशेष की बात होनी चाहिए? समाज के अंदर में किसकी बात होनी चाहिए? समाज के अंदर में राष्ट्र की बात होनी चाहिए ना। सर, सबकी बात होती है, सबकी बात होती है, हम सबकी बात होती है, लेकिन जब जो मुद्दा है उसकी बात करेंगे ना। अगर राष्ट्र की बात होगी तो महंगाई पे होगी, राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी तो भैया देखो सरकार में है, तो सरकार मैंने भी आपको बोला सर, हमने महंगाई पे भी बात की, हमने पेट्रोल डीजल पे भी बात की, हमने हर चीज पे बात की है। महिला सम्मान पे चर्चा नहीं करना चाहते, किसानों पे चर्चा नहीं करना चाहते आप, यहाँ अर्थव्यवस्था देश की टूट चुकी चर्चा नहीं करना चाह रहे आप, यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, कमर तोड़ महंगाई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करना ज्यादा जरूरी है, ये चर्चा करना इस पर ज्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आप इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, करती रहती है। आप टिप्पणी करने से बच रहे हैं इस पर। टिप्पणी क्यों करूं भाई, मैं राष्ट्र के मुद्दे की बात कर रहा हूं भाई, राष्ट्र के मुद्दे की चर्चा होगी। इतना समय है क्या? भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा समय हो गया क्योंकि वो राष्ट्र में बात नहीं करना चाहती है, वो इस तरह के मुद्दे उठाना चाहती है जिससे राष्ट्र के असली मुद्दों पे बात ना कर पाए। अच्छा, उत्तर दक्षिण का मामला उठाया किसने? ये राष्ट्र को भटकाने वाली बात कर रहे हैं, ये हमेशा राष्ट्र की बात नहीं करते। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें मौका ढूंढ रही है तो मौका दिया किसने? बात करते हैं, ये डायलॉग की तो बात करेंगे, मौका दिया किसने? बात करेंगे। आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी मौका ढूंढ रही है और मौके पे बीजेपी अब ये सब कर रही है, तो मौका दिया किसने? बिल्कुल मौका नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, राष्ट्र के मुद्दे पे बात ही नहीं करी जब से सरकार में आई है। आप देखो ना, कभी नया भारत, नया जुमला देंगे, कई बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, अपने आप पैदल चलो, अपने घर पहुंच जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, इसके लिए आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्महत्या करते हो तो कर लो, आत्मनिर्भर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत की बात करेंगे और नेट कहीं मिलेगा नहीं आपको, वक्त पे अपना नेट गायब करते रहेंगे। किसान के लिए कहेंगे आप। ठीक है, तो विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से भाग रही है, और लेकिन जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, अगर इससे बचा जाता तो हो सकता है कि बेहतर रहता। और जो ये कंट्रोवर्सी हुई है और जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह उछाल रही है, शायद बीजेपी को मौका ही ना मिलता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।